कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आज हमसे। वो प्रश्न एक अर्जुन से नहीं, सब अर्जुनों से है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो लोग आसक्ति के केंद्र से काम करते हैं, जब वो इतना लग कर, इतनी मेहनत से, एक तरह से इतनी निष्ठा और समर्पण से काम कर लेते हैं, तो तुमसे कर्म क्यों नहीं किया जाता भाई? अर्जुन, दुर्योधन को देखो, उसके सारे इरादे कितने गलत हैं, कितने अकल्याणकारी हैं, कितने अमंगलकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी अक्षौहिणी सेना लेकर के खड़ा हो गया है, युद्ध को तैयार है, एकदम आतुर है कि कब शंखनाद हो, तीर चलें। और दूसरी ओर तुम हो अर्जुन, जो युद्ध से भागने को तैयार हो। तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा, भारत का क्या होगा, पूरे विश्व का क्या होगा? ये तो तय ही हो गया ना। दुर्योधन जैसे लोग जगत पर छा जाने को, सत्ता और बल पा जाने को एकदम तैयार हैं, उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं। और अर्जुन जैसे लोग युद्ध के क्षण में किंग कर्तव्यमूढ़ हो जाते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, युद्ध से भागने का बहाना खोजते हैं। तो फिर ये जगत किसके हाथों में चला जाएगा, इसमें क्या प्रश्न बचा? और जब दुर्योधन जैसों के हाथ में जगत जाता है तो घोर अमंगल होता है। क्योंकि उसको अपनी सकामता के कारण प्रजा की फिक्र नहीं है, उसको बस अपना स्वार्थ साधना है। सकामता का ही मतलब होता है ना, मैं किसी तरह सुख भोग पाऊं, भले इसके लिए पूरे जगत में मुझे आग लगा देनी पड़े, यही सकामता है। तो अर्जुन से आज एक सवाल करा है कृष्ण ने, सलाह दी है, उस सलाह को सवाल समझिएगा। सवाल यही है, वो अपने स्वार्थ के लिए इतना कुछ कर सकता है, तुम निस्वार्थ होकर क्यों नहीं कर सकते? वो व्यक्तिगत कामना हेतु इतना कुछ कर सकता है, तुम जगत कल्याण हेतु कुछ क्यों नहीं कर सकते? उसका केंद्र तो अहंकार का है ना अर्जुन, और अहंकार आत्मा से बहुत छोटी चीज होता है। तुम्हारा केंद्र तो आत्मा का है, तो फिर ये अनहोनी कैसे घट रही है अर्जुन, कि जो अहंकार के केंद्र से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का स्रोत छोटा है, वो ऊर्जा में और उद्देश्य में पगा हुआ दिखाई देता है। और जो आत्मा से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का केंद्र बहुत बड़ा है, वो निरुत्साही है, दुर्बल है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता ने उसकी ऊर्जा छीन ली है। तमाम तरीके की अपनी मान्यताओं को और सुनी सुनाई बातों को वो सत्य के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हमने तो यही जाना था कि अहंकार आत्मा के सामने बड़ा छोटा होता है, तो फिर अहंकारी के पास इतनी ऊर्जा क्यों, और आत्मस्थ इतना ऊर्जाहीन क्यों? और मैंने आपसे कहा, ये प्रश्न एक अर्जुन से नहीं करा गया है, सब अर्जुनों से करा गया है। सब अर्जुनों से यही प्रश्न है। देखो उन सबको जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, भोगी हैं, कामी हैं, देखो वो कितनी व्यवस्था से, कितने श्रम से, कितने अनुशासन से, कितना डटकर काम कर रहे हैं। देखो उन सबको, और अपने आप को देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पास एक ऊंचा लक्ष्य है, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे अपराध की कोई क्षमा है? कोई किसी घटिया जगह पर किसी घटिया स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो और वो अपने काम में बेईमानी करे, काम चोरी करे, तो माफी है और बात समझ में भी आती है, क्योंकि वो काम ही इतना घटिया है। वो काम ही इतना घटिया है कि आप घड़ी तकते हो कि कब काम का समय खत्म हो, घर भाग जाएं, कब थोड़ी चोरी करने का मौका मिले और आप चोरी कर लें। समझ में आता है वहां पर अगर आप आलस दिखाते हो, काहिली करते हो, समझ में आती है बात। और उस चीज
कि कुछ माफ़ी हो भी सकती है, लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कि कुछ करोगे आप तो तत्काल उससे लाभ मिलेगा, और वो सारे काम आपको शुद्ध लाभ दिखा के ही करवाए जाते हैं। चलो इतने जानवर मार दो, चलो इतने पेड़ काट दो, चलो इतने ग्राहकों को बेवकूफ़ बना दो, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। और जब ऐसा कोई सौदा आपके सामने रख दिया जाता है तो तुरंत आप में उत्साह का संचार हो जाता है। दुनिया के ज़्यादातर लोगों के काम, धंधे, नौकरियां इसी तरीके के हैं। दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, इस बात के पैसे मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं कम बनाया जाता है, पर ले देकर बनाया ही जाता है। और वो सब लोग अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम बड़ी निष्ठा से, बड़े अनुशासन से, बड़े श्रम से करते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनकी आप तरक्की देखिए, पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं। और दूसरी ओर अर्जुन जैसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण कृपा से एक धर्मयुद्ध मिल गया होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको धर्मयुद्ध उपलब्ध हो पाया। ज़्यादातर लोगों को धर्मयुद्ध उपलब्ध ही नहीं होता। उनका अभाग ये कि उनको गली मोहल्ले के झगड़े राड़ों से आगे का कोई संघर्ष कभी नसीब ही नहीं होता। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई में उलझे थे। क्या लड़ाई थी? क्या लड़ाई थी? एक तरफ चचा थे, एक तरफ ताई थी। ये लड़ाई थी, और ये घोर युद्ध चल रहा था और हम इसमें उलझे हुए थे। ज़्यादातर लोगों की यही ज़िंदगी है। क्या लड़ाई थी? आसपास की दूसरी बिल्डिंग वाले लोग आ गए थे, और जो पानी का पाइप आता है उसको लेकर विवाद हो रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में पानी ज़्यादा जाना चाहिए और कितने बजे जाना चाहिए। हम पूरे दिन उलझे रहे, अंत में जीत के आए हैं। अब हमें आधा घंटा ज़्यादा पानी मिला करेगा। ज़्यादातर लोगों को इसी प्रकार के संघर्ष नसीब हो पाते हैं। तो अर्जुन भाग्यवान है कि उनको कुरुक्षेत्र में खड़े होने का मौका मिल रहा है, कि उनको धर्म को विजयी बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे स्थान, ऐसी हालत में हो पाना जहाँ आप धर्म के लिए कुछ कर सको, जहाँ एक सच्चा जीवन जी सको, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बड़ी बात है कि वो धर्मयुद्ध अर्जुन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि अर्जुन उस मैदान में उपस्थित हैं। हमें से ज़्यादातर लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित ही नहीं होते। जहाँ धर्म की लड़ाई चल रही होती है उससे बहुत दूर कहीं बाल्टी लोटे की लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ अर्जुन और भीष्म भिड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि पूरे संसार, पूरी प्रजा का एक एक इंसान आकर के वहाँ युद्ध में खड़ा हो गया था। ठीक उस वक्त जब भारत का इतिहास बदला जा रहा था, बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में मग्न थे। कोई मगन था इसी बात में कि आज बाज़ार से अमरूद खरीदने हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, और उसके लिए दुनिया की वही सबसे बड़ी चीज़ थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्जुन का सौभाग्य कि कुरुक्षेत्र में खड़े होने का अवसर मिल रहा है। और उसके बाद बहुत बड़ा सवाल कि वहाँ सामने दुर्योधन खड़ा है, और उसके बाजू और उसकी मांसपेशियाँ फड़क रही हैं। वो कह रहा है मैं तो भिड़ जाना चाहता हूँ। और अर्जुन तुम कह रहे हो मैं भग जाना चाहता हूँ। वो भिड़ जाना चाहता है, तुम भग जाना चाहते हो। जो गलत काम में लगे हुए हैं उनके पास कोई अंतर्द्वंद नहीं है, उन्हें कोई आत्मसंशय नहीं है, वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। और जो लोग सही काम में लगे हुए हैं उनमें आलस खोजो तो आलस मिलेगा, बेईमानी खोजो तो बेईमानी मिलेगी, आत्मसंशय खोजो तो आत्मसंशय मिलेगा, अंतर्द्वंद खोजो तो अंतर्द्वंद मिलेगा, अनिष्ठा खोजो तो अनिष्ठा मिलेगी, झूठ खोजो तो झूठ मिलेगा। ये क्या माया है, ये क्या माया है।